हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC टिप्स से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई JP सन और वापस अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं जो फ्रेशर्स हैं और जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए बेसिकली है। सो चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़िए, HSC टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सारे वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी HSC रिगार्डिंग और जॉब रिगार्डिंग जानकारी मिले। दोस्तों, बहुत लोगों को पता होता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेशर्स के लिए जो पढ़ाई करके गए होते हैं। उनको पता नहीं होता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपी सुपरवाइज़र के लिए, सेफ्टी स्टे अवार्ड के लिए। तो उन्हीं को देखते हुए मैं इस वीडियो को लाया हूँ और मेरा हमेशा से मोटिव रहता है कि आप सबके लिए कुछ अच्छा और हट के लेके आऊँ और आपको कुछ सिखाऊं एंड जॉब रिगार्डिंग। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं जो फ्रेशर्स हैं, वो ये सोचते हैं, हिचकिचाते हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये उनके मन में आता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन उनके मन में ये आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। अब जो आगे वाला इंटरव्यूअर है तो आपका सबसे पहले आपका आगे वाले का जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि आप अपने बारे में बताइए। सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में बताइए। आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, आपका घर कहाँ है, आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने इंटरमीडिएट हाई स्कूलिंग कहाँ से किया है, इंटरमीडिएट कहाँ से किया है, एंड आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन में क्या है, आपका साइंस था कि क्या था। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और उसके बाद से आपने सेफ्टी का कोर्स कहाँ से किया है और कब किया है, ठीक है। दैन उसके बाद से पूछा जाता है कि आपने सेफ्टी का कोर्स किया है तो फुल टाइम किया है कि पार्ट टाइम किया है, ठीक है। जैसे कि 1 साल का होता है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपका 1 साल बस सर्टिफिकेट पे मेंशन रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो रहता नहीं है, वो 6 मंथ का ही रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका जो इंटरव्यूअर है। तो आपको प्रिपेयर होकर पहले से ही जाना है। आपको बोलना नहीं है कि आपने ये पार्ट टाइम किया, आपको बोलना है फुल टाइम किया है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा वो ये रहेगा कि आप सेफ्टी क्या है, व्हाट इज़ सेफ्टी। उसके बाद से व्हाट इज़ नियर मिस, सेफ्टी क्या है, नियर मिस क्या है, आपका हज़ार्ड क्या है, इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये बेसिक में आता है, स्टार्टिंग आता है जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा ना। ये बेसिक क्वेश्चंस रहता है आपका इंटरव्यूअर के तरफ से। तो आपको प्रिपेयर होकर जाना है। आपको कम से कम बेसिक आपका पता होना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। नहीं तो अगर आपका बेसिक भी आपको नहीं आएगा तो जो इंटरव्यूअर है वो वहीं पे अपने इंटरव्यू को स्टॉप कर देगा और ये समझेगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो व्हाट इज़ सेफ्टी, व्हाट इज़ नियर मिस, व्हाट इज़ हज़ार्ड, व्हाट इज़ इंसिडेंट, व्हाट इज़ एक्सीडेंट, व्हाट इज़ TBT। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपका TBT क्या है। जब आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप से, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा आगे वाले से, जो इंटरव्यूअर है, जो क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से आपका सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि टूल बॉक्स क्या है, व्हाट इज़ TBT, व्हाट इज़ TBM, टूल बॉक्स मीटिंग, टूल बॉक्स टॉक क्या है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टार्टिंग में ही पूछे जा सकते हैं। और जो TBT होता है वो कितने मिनट का होता है, मैक्सिमम कितने मिनट का होता है, मिनिमम कितने मिनट का हो सकता है। और TBT में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाना है आप लोगों को। दोस्तों, जो TBT होता है
वो 5 से 10 मिनट का होता है और बहुत शॉर्ट में ही बताया जाता है। जो जॉब रिगार्डिंग जो हज़ार्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये आप लोगों को प्रिपेयर होके जाना है। और जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज़ हज़ार्ड, व्हाट इज़ नियर मिस, व्हाट इज़ इंसिडेंट, व्हाट इज़ एक्सीडेंट। उसके बाद से आपका व्हाट इज़ वर्क परमिट। आपको वर्क परमिट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्क परमिट क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को इंटरनेट के माध्यम से आप लोग को यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर इस पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग अलग से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस वर्क परमिट पे भी वीडियो बनाऊँगा आप सबके लिए। मेरा मोटिव रहता है कि आप सब कुछ सीखें और उसको सीख करके कुछ इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। मेरा हमेशा से यही मोटिव रहता है कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करें अपने दैनिक जीवन में। सो दोस्तों, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कभी भी आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं आगे वाले के सामने, तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी इंटरव्यू देने जाइए तो ये ध्यान दीजिए कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो फॉर्मल होना चाहिए। ओके, आपका शर्ट होना चाहिए एंड पैंट होना चाहिए, पैंट फॉर्मल होना चाहिए, शर्ट भी फॉर्मल होना चाहिए, आपका शूज़ जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब जॉब करने जा रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपके पास तो सेफ्टी शू होगा नहीं, तो आप फॉर्मल शूज़ को पहन के जा सकते हैं। तो कभी भी इंटरव्यू देने जाइए तो टी शर्ट पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के मत जाइए, हाफ शर्ट पहन के मत जाइए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप लोग जाइए तो फॉर्मल ड्रेस सेंस को ही अपनाइए और इंटरव्यू देने जाइए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ें अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग जॉब को क्वालिफाई कर सकते हैं और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो सकता है। देन उसके बाद से जब आप फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको फेस करना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप उस चीज़ से रूबरू होते हैं, मतलब आपको दैनिक जीवन में डेली बाय डेली वो चीज़ें मिलती हैं, तो आप लोग अच्छा सीख पाते हैं और आप लोग अच्छा कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव था आप सब तक कुछ जानकारी, कुछ पॉजिटिव रिलेटेड बातों को पहुंचाना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने भाई को भरपूर प्यार दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए मैं लाता रहूं। एंड जॉब रिगार्डिंग दोस्तों, एक सेफ्टी सुपरवाइज़र का रिक्वायरमेंट है। जो भी इंटरेस्टेड है, जिसका JNTVTI है, जो JNTVTI क्वालिफाइड है, वो अप्लाई कर सकता है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचने की, और मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। नंबर भी मेंशन कर सकते हैं आप। सबसे अच्छा मेल ID आप मेंशन कर दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सो मेल ID आप मेंशन कर दीजिएगा तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर कर दूँगा। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके बीच आता रहेगा, और आप सबको आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, और आई होप कि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा। तो आपको और भी इस टाइप के कैसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप एफर्टनेस नहीं दिखाइएगा तो आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा सेफ्टी सुपरवाइज़र बनना है तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। डे बाय डे अपने लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आप सबसे यही जानकारी शेयर करनी थी दोस्तों। वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।